कहते हैं जहां समय थम जाता है, जहां हर सांस में भगवान महाकाल का आशीर्वाद बहता है, वो है उज्जैन, भारत के हृदय, मध्य प्रदेश की आत्मा में बसता एक ऐसा शहर जो धर्म, ज्योतिष, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उज्जैन की उन गलियों में जहां हर मंदिर एक कहानी कहता है, हर घाट पर इतिहास बोलता है और हर भक्त की आंखों में आस्था की चमक झलकती है। उज्जैन का हृदय है महाकालेश्वर मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे शक्तिशाली माना गया, जहां भगवान शिव स्वयं काल के भी स्वामी हैं। कहा जाता है जब प्रलय आएगा तो महाकाल ही इस ब्रह्मांड की रक्षा करेंगे। सुबह की भस्म आरती, जहां भगवान महाकाल को चिता की राख से सजाया जाता है, ये दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं। यहां आकर लगता है मानो आत्मा स्वयं परमात्मा से मिल रही हो। हर भक्त की आवाज, हर घंटी की ध्वनि, हर दीपक की लौ, सब मिलकर कहते हैं जय महाकाल। बड़ा गणेश मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर के ठीक सामने स्थित ये अद्भुत स्थल भगवान गणेश के सबसे विशाल और सुंदर रूप को समर्पित है। यहाँ की मूर्ति का आकार इतना बड़ा है कि इसे देखने के लिए भक्तों को सिर उठाना पड़ता है। माना जाता है कि ये गणेश प्रतिमा मिट्टी, गुड़ और पंचरत्नों से बनाई गई है, जो इसे अत्यंत पवित्र बनाती है। कहा जाता है जिसने सच्चे मन से यहाँ गणेश जी के चरणों में अपनी मनोकामना रखी, उसकी हर चिंता, हर बाधा दूर हो जाती है। इसीलिए लोग इन्हें बड़ा गणेश नहीं बल्कि चिंताहरण गणेश कहते हैं। मंदिर के अंदर एक संस्कृत पाठशाला भी है, जहां आज भी वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। ये सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी प्रतीक है। श्री राम घाट, माना जाता है जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ उज्जैन पधारे थे तो उन्होंने यही शिप्रा नदी में स्नान किया था। इसी कारण इस घाट को श्री राम घाट कहा जाता है। सुबह की आरती के समय जब सूरज की पहली किरणें शिप्रा के जल पर पड़ती है तो पूरा घाट सोने सा चमक उठता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, आरती की लौ और नदी पर तैरते दीपों का दृश्य हर किसी के मन को छू जाता है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने आते हैं, क्योंकि विश्वास है कि शिप्रा का जल जीवन के सारे पाप धो देता है। शाम के समय जब आरती के दौरान सैकड़ों दीपक नदी में प्रवाहित किए जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। श्री द्वारकाधीश गोपाल मंदिर, जिसे उज्जैन का छोटा द्वारका धाम भी कहा जाता है, ये भव्य मंदिर 18वीं सदी में श्रीमंत बाईजाबाई शिंदे ने बनवाया था, जो मराठा साम्राज्य की महान रानी और शिवाजी महाराज की वंशज थी। मंदिर की विशाल संगमरमर की संरचना, चांदी से बने दरवाजे और नक्काशीदार स्तंभ राजसी भव्यता और गहरी आस्था दोनों की झलक देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें यहाँ द्वारकाधीश गोपाल के नाम से पूजा जाता है। उनके साथ राधा रानी और भगवान बलराम की सुंदर मूर्तियां भक्तों के हृदय को भक्ति से भर देती है। सुबह की आरती का नजारा यहाँ अलौकिक होता है। शंखनाद की गूंज, दीपों की ज्योति और भक्तों की आवाजें, मानो स्वयं द्वारका का वातावरण उज्जैन में उतर आया हो। महर्षि संदीपनी आश्रम, जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शिक्षा प्राप्त की थी, ये वही स्थान है जहां संदीपनी ऋषि ने श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को धर्म, वेद, शास्त्र और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी थी। कहते हैं यही वो गुरुकुल था जहां से श्री कृष्ण ने जीवन के सभी आदर्श सीखे, ज्ञान, कर्म और धर्म का सही अर्थ। आश्रम में आज भी एक कुंड स्थित है जिसे गोमती कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यही 88 पवित्र नदियों का आह्वान कर इस कुंड का निर्माण किया था। कहा जाता है कि इस जल का स्पर्श मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है
राम जन्मदर्शन मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां भगवान श्री राम के जीवन का हर अध्याय जीवंत हो उठता है। ये मंदिर उज्जैन के हरिद्वार क्षेत्र में स्थित है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, बल्कि दर्शन होते हैं। रामचरितमानस के माध्यम से मंदिर के अंदर सुंदर दीवारों पर भगवान श्री राम के जीवन की झांकियां बनाई गई है। बचपन की लीलाओं से लेकर वनवास, रावण युद्ध और अयोध्या वापसी तक हर दृश्य इतना जीवंत लगता है मानो आप स्वयं उस युग में पहुंच गए हों। यहाँ की शांति और आध्यात्मिक वातावरण मन को गहराई से छू जाता है। कई भक्त कहते हैं राम जन्मदर्शन मंदिर केवल देखने की जगह नहीं, बल्कि अनुभव करने का स्थान है। श्री हरसिद्धि माता मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर के निकट स्थित ये प्राचीन हरसिद्धि माता मंदिर उज्जैन की आध्यात्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहते हैं जब भगवान शिव ने महिषासुर और चंडमुंड जैसे दानवों का अंत किया, तो देवी पार्वती ने हरसिद्धि रूप धारण किया, यानी हर संकट को सिद्ध करने वाली देवी। इसीलिए यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास है कि माता हर इच्छा को पूर्ण करती है। मंदिर का आकर्षण इसके 2 विशाल दीप स्तंभ है जो सैकड़ों दीपों से जगमगा उठते हैं। खासकर नवरात्रि में तो यहाँ का दृश्य स्वर्ग जैसा लगता है। हर ओर माता के जयकारे, आरती की लौ और भक्ति की ऊर्जा वातावरण में घुल जाती है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है श्री अन्नपूर्णा माता और महालक्ष्मी देवी की मूर्तियां, जो संपन्नता और सुख का प्रतीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ठीक पीछे फैला है महाकाल लोक, एक ऐसा दिव्य परिसर जहां श्रद्धा, भव्यता और शांति का संगम होता है। करीब 900 मीटर लंबा ये गलियारा भगवान शिव की अद्भुत कहानियों, मूर्तियों और नक्काशियों से सजा है। यहाँ प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो आप पौराणिक शिवलोक में प्रवेश कर गए हों। हर दीवार, हर स्तंभ पर उकेरी गई है शिव की लीलाएं, जिनमें उनका तांडव, विवाह और विश्व कल्याण की कथाएं जीवंत होती है। महाकाल लोक में स्थित है 108 सुंदर स्तंभ, जो रात में जब रोशनी से जगमगाते हैं तो पूरा परिसर स्वर्गीय रोशनी से चमक उठता है। यहाँ की विशाल शिव मूर्तियां, डमरू द्वार और नंदी की प्रतिमाएं हर आगंतुक को भक्ति के सागर में डुबो देती है। श्री काल भैरव मंदिर, एक ऐसा स्थान जो रहस्य, आस्था और शक्ति तीनों का संगम है। कहा जाता है कि काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप है, जो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं समय को भी नियंत्रित कर सकते हैं। और इस मंदिर में उनकी पूजा तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। मंदिर का मुख्य आकर्षण है वो चमत्कार, जहां पुजारी भगवान काल भैरव की मूर्ति के होंठों पर शराब लगाते हैं और वो रहस्यमयी रूप से गायब हो जाती है, मानो भैरव देव स्वयं उसे पी जाते हों। सदियों से ये परंपरा जारी है और लाखों भक्त अपने मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ शराब का प्रसाद चढ़ाते हैं। जंतर मंतर, एक ऐसा स्थान जहां सैकड़ों साल पहले मानव ने समय, ग्रहों और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की थी, वो भी बिना किसी आधुनिक तकनीक के। सन 1730 में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इस वेधशाला का निर्माण करवाया था। वही जयसिंह जिन्होंने दिल्ली, जयपुर, वाराणसी और मथुरा में भी जंतर मंतर बनाए। उज्जैन, जहां भक्ति, विज्ञान, प्रेम और इतिहास एक साथ जीवित है, जहां समय भी महाकाल के चरणों में रुक जाता है। अगर आपने अभी तक उज्जैन नहीं देखा तो समझिए आपने भारत की आत्मा को नहीं देखा। जय महाकाल।